हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग भी चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि इस बार हिंदी कक्षा 10वीं में क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर के। तो मैं आ गया हूँ आपकी इस चिंता को दूर करने, आपके सभी प्रश्नों का जवाब लेकर के। तो कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं या जो भी कुछ आने वाला है, इन सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को हम पूरी ही 1 to 1 डिटेल में बनाएंगे। हर एक पॉइंट इसमें समझा जाएगा कि सिलेबस में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस डाला है, हम उसके तहत आगे आपको बताने वाले हैं। चलिए सिलेबस के बारे में शुरू करते हैं। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मक अभिव्यक्ति वह होती है जिसमें हमें अपने दिमाग का यूज़ करके जो टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर हमें अपने भाव व्यक्त करने होते हैं, उनके ऊपर हमें लाइनें लिखनी होती हैं। इनको हम रचनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब रचनात्मक अभिव्यक्ति में क्या क्या आ रहा है, चलिए आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वह है अनुच्छेद लेखन। जो हम अनुच्छेद लिखते हैं, वह अनुच्छेद लेखन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है सिलेबस के हिसाब से। एक है पूर्णता। पूर्णता में क्या है, जिस विषय पे आपको लिखना है उस विषय से संबंधित सभी चीज़ों को एक लिमिटेड सीमित आकार में, मतलब कुछ सीमित लाइनों में अनुच्छेद के अंदर बैठा देना पूर्णता कहलाता है। इसको क्रमबद्धता भी रखना होगा अनुच्छेद लेखन को, मतलब अपने विचारों को क्रमबद्ध एक तर्क संगत, मतलब कि एक तर्क के साथ आपको प्रकट करना है, लिखना है। विषय केंद्रित भी होना चाहिए। जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद लेखन जो है वो विषय केंद्रित होना चाहिए कि प्रभाव से अंत तक, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक अनुच्छेद एक लाइन में, मतलब एक लय में होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी आ रहा है आपका रचनात्मक अभिव्यक्ति में। तो पत्र लेखन में क्या करना है, पत्र लेखन में आपका आएगा अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। मैं आपको बता देता हूँ अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम अपने किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, भाई बहन माँ बाप, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं। ठीक है, और औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम किसी ऑफिसर को, किसी सरकारी काम में, किसी ऑफिस में सर को, ऐसे कहीं पे हम लिख रहे हैं, उसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र जो होता है वो सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक पत्र जो होता है वो औपचारिकताओं के साथ होता है। जो भी औपचारिकताएं उसमें बरतनी चाहिए, शब्दों का चयन ठीक से करना होता है, औपचारिक तौर पे करना होता है हमको। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन हिंदी में आपको इस टॉपिक में विज्ञापन, जैसे हम देखते हैं कहीं पे किसी भी चीज़ का विज्ञापन, वह लिखना भी आपको आना चाहिए, जो कि एक विषय को केंद्र में रखते हुए लिखा जाता है। विज्ञापन कैसे लिखते हैं मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें मेन मेन टॉपिक क्या ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन क्या होता है, हमें ये दिखाना होता है कि कोई चीज़ हम बेच रहे हैं या किसी चीज़ का हमको प्रचार दिखाना है अपने कस्टमर्स वगैरह को, तो उसके तहत हमें विज्ञापन देना होता है। विज्ञापन का जो फॉर्मेट होता है उसको बॉक्स में लिखना होता है, उसमें चित्र और रंगों का अनिवार्य नहीं होता है। वह सिर्फ मेन पॉइंट जो मेन मेन शब्द हैं उनसे से कम शब्दों में जो जितना हम सामने वाले को समझा पाएँ उसे हम विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में क्या होता है, चित्र में दिखाई दे रहे उद्देश्य घटनाओं को हमको देख करके हमको बताना होता है कि चित्र जो दिखा रहा है उसमें क्या है। इसके अलावा चित्र वर्णन के अलावा आ जाता है संवाद लेखन। जैसे किसी भी दो परिस्थितियों में हमें संवाद लिखना है, कि कोई परिस्थिति दे दी और दो व्यक्तियों के बीच हो रहे संवाद के बारे में हमको लिखना है, ये संवाद लेखन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आपके टॉपिक में है सूचना लेखन। ठीक है, सूचना लेखन ये औपचारिक शैली में है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित कोई सूचना किसी को देनी हो कि हाँ भाई हमारी शादी होने वाली है या कुछ ऐसा इनविटेशन टाइप, तो ये सूचना लेखन में आ जाता है। फिर इसके बाद आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक ईमेल लेखन। ठीक है, ईमेल लेखन भी एक औपचारिक और आधारित तौर पे, आजकल ईमेल का तो प्रचलन भी है, यह सरल और शिष्ट भाषा में लिखा हुआ मेल होता है, ये भी हमको आना चाहिए। ठीक है, ईमेल लेखन में विषय से संबंधित चीज़ें लिखनी होती है और यह ज़्यादातर औपचारिक तौर पे ही यूज़ होता है। इसमें शिष्टाचार और कार्यालयी भाषा का उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ आपका रचनात्मक अभिव्यक्ति खत्म होता है। अब आइए हम पुस्तक में जो पाठ दिए हुए हैं उनमें जानते हैं कि कौन कौन सा पाठ आएगा और कौन कौन सा पाठ नहीं आएगा। ठीक है,
तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि किन पाठ में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है, इसमें देव सवेरा कविता, यह पूरा पाठ नहीं आएगा। ठीक है। गिरिराज कुमार माथुर छाया मत छूना, यह भी पूरा पाठ नहीं आएगा। और ऋतुराज कन्यादान, यह पूरा पाठ नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे आपको कवि का नाम और कविता का नाम, ये दोनों ही चीज़ बता दी है। अगला, गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कृतिका का खंडन, यह पूरा पाठ नहीं आएगा। और सर्वेश दयाल सक्सेना का लिखा हुआ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह भी पूरा पाठ नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी बुक, जो दूसरी पुस्तक है हमारी कृतिका भाग 2, उसमें भी 2 पाठ नहीं आ रहे हैं। यही ठैया झूली हैरणी हो राम, यह पूरा पाठ नहीं आएगा। और जॉर्ज पंचम की नाक, यह पूरा पाठ नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त जो भी बुक में दिया हुआ है, ये बाकी के सारे पाठ आएंगे। बाकी के जो भी पाठ आ रहे हैं वह मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक साथ लगा दे रहा हूँ। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। बाकी जो पाठ नहीं आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अन्यथा मैं वो भी लगा दूंगा, जो पार्ट नहीं आ रहे उनकी भी मैं फ़ोटो वीडियोज़ में अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसी के साथ आपका हिंदी का जो सिलेबस था ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए।